Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now, in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now, this is the barrier in front of you. Now, to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. राइट? ये कहाँ मिलेगी? दिस इज द कॉमन सेंस. बट रिमेंबर, दिस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमनली अवेलेबल. राइट? बट दिस आवर एस्पिरेंट हीरो, ये एस्पिरेंट हीरो रेडी है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल दिस स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर दिस स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हेयर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है? तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. चलो टाइट हो जाओ. This was the last question that we were doing, right? हाँ भाई, ये था लास्ट क्वेश्चन. मुझे बीच में सट जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो? ओ मेरे सर भी देखो कैसे आ रखा. अब ठीक है. Okay. So we were doing this, the last question.
एंड जिसका हमने देखा था कि इट वाज वेदर यू विल बी एबल टू, इधर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। ठीक है, देर इज़ नो अदर वे आउट। 79th को देखते हैं और 100 तक पहुंचते। ठीक है भाई, ये पेपर है गोल गोल घूम रहा है। 79th को देखते हैं। इट इज़ अबाउट, अभी आज सुनना ध्यान से चीज़ों को। 79th वाला, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, है ना। पढ़ो इसको एक बार, स्टेटमेंट को पढ़ो। ठीक है, इसके अंदर अगर तुमने नोटिस करा, नंबर वन थिंग कि बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। ठीक है, ये कमेटी क्या काम कर रही होगी, बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने का काम कर रही होगी। जब तक बिल्कुल स्पेसिफिक नॉलेज ना हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जस्ट गो विद जनरलाइज्ड और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के साथ चलो उस चीज़ में, कि दे आर द की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नगोया नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज़ होगी एक। अब सबसे पहले तो मान लो हमारे दिमाग में दिस थिंग विल स्ट्राइक कि ठीक है यार, वेदर दिस नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद समथिंग एज टू डू विद एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है नहीं। बट जितनी भी जनरलाइज्ड एक इन्फॉर्मेशन सी होती है, जितनी भी हम नॉलेज गेन करते हैं, उसमें हम एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो आते हैं ना कि यार मोस्ट ऑफ द जो ये प्रोटोकॉल्स वगैरह होती हैं, चीज़ें होती हैं, दीज आर रिलेटेड विद व्हाट, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी, उनकी प्रोटेक्शन, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज कमिंग, तो हल्का सा इसको ऐसे ड्रॉप करके छोड़ दिया। ठीक है, अब इस सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो। हालांकि तुम देखोगे ना, अगर नगोया प्रोटोकॉल को अगर तुम हटाओगे तो बाकी में तो कुछ है ही नहीं स्टेटमेंट में, इट इज जस्ट अ नॉर्मल स्टेटमेंट। अच्छा, सेकंड वाले को देख के बताओ। पढ़ तो लिया ना सेकंड वाला। द बी एम सीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction। ठीक है, अब कमेटी क्या है, कमेटी बना दी, अब वो अच्छे से उसके कुछ फंक्शंस डिसाइड कर दिए। ठीक है, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो कमेटी गैदर कर पा रही है। ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब क्या लगता है कि जनरलाइज स्टेटमेंट है या एक्सट्रीम है कहीं पर? जैसे जनरलाइज है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, राइट। तो नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ इट यू विल फाइंड कि हाँ यार, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हो सकती हैं। ठीक है, सो याद रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग द जनरलाइज्ड एंड द एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, दूसरी चीज, इन बेसिक चीज़ों का पता होगा हमें, ये मान के चलना। ठीक है, इन बेसिक चीज़ों का बिल्कुल पता होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। इस जैसे तो 10 प्रोटोकॉल हो रहा है, उनका भी पता होगा। ठीक है, बट पॉइंट फिर भी रहेगा, मान लो अगर ये पता भी है कि नगोया प्रोटोकॉल है, लेकिन फिर भी इसमें ना तुम्हें ज़्यादा वो शो नहीं करना कि यार ये एक्सट्रीम है, क्योंकि जनरलाइज सी स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, अगर तुम देखोगे तो। ठीक है, कि सर, भाई टैक्स उसको कोई, लगाने की पावर तो गवर्नमेंट के पास होती है, कमेटी को क्यों देंगे वो फीस? टैक्स इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म। ठीक है, अरे फीस तो यार हरिद्वार के पार्किंग वाले भी लगा देते हैं, उसको क्यों वो कर रहे हो? है कि भाई, नहीं बात गलत है। तो इस चीज़ को देखना है, तो ये भी याद रखना, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके, इस पे आ जाओ। वन ऑफ द, और इसमें मेरे को ओपिनियन चाहिए भाई ज़्यादा लोगों का।
तुम्हारे पास शीट होगी उसमें पढ़ लेना, इसमें तो पूरा भी नहीं आएगा ये एक बारी में। तो पता नहीं क्या सोच के टाइम कंज्यूमिंग के लिए देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, बस उन्हीं को पहचानना होता है टाइम कंज्यूमिंग कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द अबव फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, 1 2 3 और ऑल 4। ठीक है कि एक तो इसने नन का ऑप्शन नहीं दे रखा, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ पक्का ठीक है ना। देख रहे हो, मतलब उस ऊपर वाले क्वेश्चन पे से डायरेक्टली वी हैव जंप्ड ओवर हेयर। एंड यहाँ पर मोस्टली ना कई बार नन भी मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नन नहीं है तो इस बेसिकली मीन्स कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब वो जो करेक्ट वाली स्टेटमेंट है उसकी तरफ एक बार मूव करो पहले तो। सर फर्स्ट एंड सेकेंड वाली तो गलत है, थर्ड और फोर्थ में से एक ही हो सकता है। फर्स्ट और सेकेंड तो गलत है। फर्स्ट और सेकंड, the members nominated to either house of the parliament or the legislative assemblies of the states are also eligible to be included in the electoral college। भाई ये बिल्कुल प्योर सिंपल लक्ष्मीकांत है यहाँ पर। हाँ, ठीक है, ये वाली बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज में काउंट होगी कि ठीक है हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, नहीं। तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी, दे आर नॉट एलिजिबल। तो ये वाली हमारी गलत होगी स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक मेरी एक बात सुनना ध्यान से। जब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें मतलब वो है ना, इंटरनल जो रोल होता है ना हमारे मतलब सेल्फ का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, वो बहुत ज़्यादा प्ले करता है। हमको ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा वो आई डोंट नो अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बट एक बात पक्की है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उतना ही रोल प्ले कर रहा होगा जितना कॉन्शियस माइंड प्ले करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी प्ले कर सकता है। कॉन्फिडेंस देना या ना देना, ये अगेन सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा तुम्हारे को, और तुम्हें उस 2 घंटे में कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इस एक एक चीज को देखना कि यार हमारे सामने ये स्टेटमेंट आई, और हमको चलो मान लो मैं तुमको अगर पता है या नहीं पता है उस पॉइंट को छोड़ दो, मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि ये है ना एक बेसिक बुक्स में हमारा लिखा होता है कि ठीक है लक्ष्मीकांत में दे रखी है। ठीक है, हम इसको पढ़ भी लेंगे। ओके, और ये स्टेटमेंट होगी गलत। अच्छा, जो पढ़ रखा था वो ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, अब एक बार ये देख लो कि कुछ और भी ऐसा था जो पढ़ रखा था, सेकंड वाला भी उसी के अंदर दे रखा होता है। हम्म, सेकंड वाला कहीं दे रखा हो या ना दे रखा हो, ये बेसिकली डिपेंड करेगा तुम्हारी कॉमन सेंस पे। अब अभिषेक बता ये कॉमन सेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, और इसका मैं कह रहा हूं कि कोई भी इसका रिलेशन नहीं है विद द फैक्चुअल पार्ट और ये सब चीजें। बताओ भाई। हाइयर द नंबर है, हाइयर द वैल्यू वोट है, वो सर पॉपुलेशन पे होता है। Higher the number of elective assembly seats, higher the value of vote of each MLA of that state। यही है, समझ रहे हो कि अगर अब तुम खुद सोच के देखो, मान लो सपोज तुमको ना पूरा अपना सेंटर में भी वो चाहिए, और तुम्हें पार्लियामेंट में भी अपने ज़्यादा एमपीज वगैरह ये सब चाहिए। ठीक है, अब वो एमपीज वो आ तो एमएलए की तरफ से ही रहे हैं जो स्टेट में इलेक्टेड वगैरह हो रखे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, असेंबली सीट्स को अगर मैं इंक्रीज कर देगी, मान लो कोई भी अगर असेंबली सीट्स ज़्यादा कर दी, मान लो किसी कोई डोमिनेंट गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, जिसके ज़्यादा नंबर्स हैं, वो क्या करेगी, असेंबली सीट्स को इंक्रीज कर दे मान लो। ठीक है, तो उनकी तो वैल्यू ऑफ द वोट्स भी इंक्रीज होगी ना, तो इजीली इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं सब अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी द पर्टिकुलर केस कि सीड्स के ऊपर ये चीज डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, कि यार कोई इनको हम सीट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रख सकते हैं कि वो वोट अकॉर्डिंग टू द सीट्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो आफ्टर ऑल लास्ट में किसकी वैल्यू है? एट द लास्ट इट इज द वैल्यू ऑफ द पीपल ना। हम्म, तो वो उस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए सारी की सारी चीजें चीजें वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यू हैव टू कंसिडर सच स्टेटमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव वेदर यू हैव रेड अबाउट देम और नॉट रेड अबाउट देम। ठीक है, गुड। तो दो हट गए हमारे, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 एंड 4। अब या तो हमारा ये आंसर हो सकता है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या ये आंसर हो सकता है। यस, ये हट गया, ये हट गया। वी रीच्ड 50% ऑफ आर अपॉर्चुनिटी। और एक चीज का भी नोटिस करना कि जब आप एग्जाम में होगे ना, एग्जाम में आपको ये लगेगा कि आपको एग्जाम में लगेगा यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, और जब आप बाद में आओगे, व्हेन यू रीच योर होम, 1-2 दिन हो जाएंगे, फिर आप उस क्वेश्चन को देखोगे, वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ठीक है, डिफरेंस क्या आया? नॉलेज का डिफरेंस आएगा। हाँ, शांत, बिल्कुल काम डाउन, पीस सिचुएशन। ठीक है, तो अभी भी जब बैठते हो तो इसको बार बार ऐसे शांत किया करो कि ठीक है, आई एम द रिलैक्स्ड पर्सन हेयर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को देखो अब, गो थ्रू थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे आता है यूपीएससी का माइंडसेट, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ और थोड़ा टाइम का यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर आता है यूपीएससी का माइंडसेट। उसने दो चीज़ें दे रखी हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ठीक है, पॉपुलेशन पे चीज़ें डिपेंड होती हैं, सारी चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश दे रखा है और केरला को उसके साथ दे रखा है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इन द पुडुचेरी इज ग्रेटर। इसमें दे दिया। हम्म, खुद ही के ऑप्शन को ठीक करवा रहा है वो, पहली बात तो। हाँ, तो जब पूरा वो कंफर्म भी होगी वे सारी की सारी चीज़ें। अब एक चीज यूपीएससी के माइंडसेट को समझना, बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ें दे रखी है ना, कि भाई ये इस वाले केस में ना ये ज़्यादा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस वाले केस में ये होगा, ऐसे होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलर चीज़ दे रखी हैं, उस सिमिलर में से है ना, हमें हमेशा तुम्हें एक को सही चूज करना, दोनों सही नहीं मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? जो भी सिमिलर ऐसे चॉइसेस आएंगे तुम्हारे सामने, उस चॉइस में से सिर्फ एक ही ठीक मिलेगा, दोनों ठीक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना तो वो दो गलतियां देता है, ठीक है, और ना वो दो ऐसे सिमिलर से सही देगा। ठीक है, और मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं कह रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ अदर क्वेश्चन एज वेल। और जब है ना बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, अगर तुमने इस चीज़ को यूज़ नहीं करा, तो भाई वो ज़्यादा मतलब चीज़ ठीक नहीं लगेगी फिर। इसको करो, इतनी मेहनत कर रहे हो यार, रात रात भर जाग भी रहे हो, सुबह भी उठ रहे हो, करो यार इस चीज़ को। हम्म, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज़ में, किन दोनों में से? है, एक बात बताओ, हम सब की वैल्यू ऑफ जो वोट है एमएलए की, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स के रेशियो पर है। हम ही देखते फिरेंगे सारी चीज़ें। हम्म, पहले वो इतने मोटे बड़े बड़े चैप्टर्स तो हो नहीं रहे, अब उसमें से डेटा और लेकर आ जाऊं चीज़ें का। ठीक है, सिमिलर स्टेटमेंट्स में से डायरेक्टली गो विद वन ऑफ देम, दैट्स इट। ठीक है, अगर 100 ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना यूपीएससी की तरफ से, ठीक है, तो उसमें से 99 इस बेसिस पर बने होंगे। ठीक है, बिल्कुल ही तारे सितारे गलत होंगे जब वो ये क्वेश्चन के दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 81 पे आ जाओ, इसके बारे में बताता हूँ एक। 81 का बताओ।
पढ़ लिया ना, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रे, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवल, जेम्स बर्गिस एंड वॉटर इलियट वर एसोसिएटेड विद। दे दिए तुम्हें बहुत सारे मल्टीपल नाम। ठीक है। अब जो भी तुम्हारी नॉलेज तुमने गेन करी होगी इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, उस नॉलेज का भी एक जनरलाइज्ड पैटर्न होता है जो भी हम गेन करते हैं। अच्छा बताओ, जोरास्ट्रियनिज्म के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो या जैनिज्म या बुद्धिज्म के बारे में या हिंदुइज्म के बारे में? एज अ रिलीजन किसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हो? तुम अपने जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हो, जनरलाइज पैटर्न है कि यार हिंदुइज्म, इस्लाम और ये सब के बारे में हम रीड नहीं करते, इनकी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं, और जैनिज्म और बुद्धिज्म की रिलीजियस हिस्ट्री को देखते हैं। करेक्ट है ये वाली बात? ठीक है। ऐसे करके ना पूरे के पूरे हर सब्जेक्ट्स में हमारे पास ना ऐसे एक पैटर्न होता है। जैसे लास्ट वाले में एक पैटर्न था कि हम जो एक जनरलाइज चीज़ें होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हुआ है, उस बॉडी की क्या फंक्शंस हैं, वो ज़्यादा देखते हैं, नॉट द नंबर ऑफ सीट्स और उनकी वैल्यू। करेक्ट है। अगर वो तुम्हारे सामने लक्ष्मीकांत में आ भी जाती है, डोंट यू इग्नोर दोज थिंग्स कंप्लीटली, क्या ये थोड़ा पूछेगा तो ऐसे ज़्यादा डिटेल में दे दिया मेरे को। ठीक है। सेम केस इस क्वेश्चन का है कि जो भी हम पढ़ते हैं, वट एवर वी स्टडी, ठीक है, दैट हैज़ गोट अ वेरी जनरलाइज्ड पैटर्न। ठीक है, और तुम्हें इस जनरलाइज्ड पैटर्न का यूटिलाइज करना है। ठीक है। दो सिचुएशंस बताऊंगा इस वाले के। एक तो यही यही वाला क्वेश्चन हो गया, 81 वाला क्वेश्चन हो गया जिससे रिलेटेड है। दूसरा हो गया, मान लो तुमको कोई टर्म दे रखा है ना, तुम्हें कोई टर्म दे रखा है, ठीक है, और वो टर्म के नीचे तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिस टर्म इज बेसिकली रिलेटेड टू हिस्ट्री और समथिंग। ठीक है। वो हिस्टोरिकल टर्म ऐसे करके दे देता है सारी चीज़ें। जब वो ऐसे करके हिस्टोरिकल टर्म दे देता है और नीचे तुम्हें काफ़ी चीज़ें देते हैं ना, उसमें से याद रखना मोस्टली जो आंसर होगा ना वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, जो भी चीज़ होगी। अब वो चाहे कॉइन हो, लैंड मेजरमेंट की यूनिट हो, ठीक है, कोई पोर्ट हो, इस टाइप की सारी चीज़ें। ठीक है। ज़्यादातर वो किस पे फोकस करेगा? हिस्ट्री के अंदर वो ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे करेगा व्हेन इट कम्स टू टर्म्स, जब टर्म्स वगैरह की बात आएगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का देख लो। दूसरी चीज़, जब हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री, मान लो हमने एक जनरलाइज्ड पैटर्न में पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू थिंक कि इतने सारे ये इसने हमको नाम दे दिए, ठीक है, अब इसमें से बिल्कुल वियर्ड ऑप्शंस को रिमूव करो, जितने भी वियर्ड ऑप्शंस हैं उसमें से उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है, फिर बताना है कि वाई दिस सीम्स वियर्ड टू मी। बताओ कौन बताएगा? चर्च वाला एक तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्च इन प्रिंसली स्टेट्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, सॉरी, ये होना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट्स। हमने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा, पूरी हिस्ट्री पढ़ दी, कहीं पर भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस की बात करें एक मुश्किल से लाइन आ जाएगी कि हाँ इन लोगों ने शुरुआत में आके चर्च बनानी शुरू कर दी और ये दिस एंड दैट, बस। ठीक है। किसने बनवाए, किसने उनको प्रेशराइज करा, कैसे करा, कोई नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं। ठीक है। तो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इस वाली सिचुएशन में से। और बताओ नेक्स्ट वियर्ड थिंग इफ यू कैन फाइंड आउट। सेकेंड वाला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया। इंग्लिश प्रेस से रिलेटेड एक्ट्स पढ़ते हैं, एक्ट्स वगैरह ये सब पढ़ते हैं, और जितने भी इंग्लिश प्रेस से वगैरह जितनी भी चीज़ें आई एक्ट्स हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ लिए। और कहीं पर भी जब हम वो पढ़ते हैं, डू वी गो थ्रू नेम्स और समथिंग, या हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के अंदर या वॉइस रॉय के अंडर में कौन सा एक्ट आया, दैट्स इट। दैट इज अ स्टडी पैटर्न, दैट इज द जनरलाइज्ड पैटर्न ऑफ द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इंडियन प्रेस से, इंग्लिश प्रेस से रिलेटेड कॉलोनियल इंडिया में वी हैव रेड अबाउट गवर्नर जनरल्स, वी हैव रेड अबाउट वॉइसरॉय, वी हैव रेड अबाउट द एक्ट्स एंड देयर प्रोविजंस। हमने न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो दैट इज द जनरलाइज्ड पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। अगेन वो हमारा हट जाएगा। और बताओ।
The last option D, construction of railway. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आई, गारंटीड इन्वेस्टमेंट 5% के रिटर्न पर आई, कि आपको एटलीस्ट 5% तो उस पर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। कर दी किसी ने इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंडिया में वो शुरू होगी, किसी गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे वो शुरू होगी, दैट्स इट, कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। व्हाट हैज़ टू डू विद नंबर ऑफ नेम्स, ठीक है। हम नेम्स को कब सामने लेकर आते हैं, फिर हमको जो हमने ऑप्शन कट करते हुए चलने लग रहे हैं वो रिकन्फर्म होंगे व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, कि यार जहाँ पर भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की बात होती है तो जिसने वो की होती है वो इंसान क्या होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो इंडियंस भी रहे हैं और वो ब्रिटिश एक्सकवेटर्स भी रहे हैं, राइट। तब जाके हमारी स्टेटमेंट पे हमको डबल श्योरिटी होगी कि यस वी कैन गो विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारे सामने ऐसी कोई चीज आए, दे यार एक तो पता है नहीं पता ना, वो वाली इजीली पता चल जाएगी चीज, वेदर यू नो अबाउट द क्वेश्चन है, वेदर यू हैव रेड अबाउट इट नो। अगर तुमने नहीं रीड करा है ना, मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ जब एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जनरलाइज एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना स्कोरिंग के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो पढ़ रखे हैं वो तो जो ये क्या बोलते हैं सीनियर प्लेयर्स जो लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो वो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, और वो उसको ज़्यादा हमसे बेटर तरीके से कर पाएंगे ना, जो नॉलेज वाला एग्जैक्ट स्टैटिक वाला पार्ट है, ठीक है। आ जाओ 82 पे आ जाते हैं। आई होप पिछले वाले क्वेश्चन को तुमने ग्रैब अप कर लिया होगा। चलो 82 फटाफट। अरे बता रखा है इसके बारे में, तुम इतना खास सोच रहे The factual knowledge. हो। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज में आएगी। ये नहीं पता आप कितनों को उस चीज के बारे में पता भी है नहीं पता है। दीज टू मेनली आर पार्ट ऑफ द सिंपल टेक्स्ट, एनसीईआरटी भी और बेसिक नोट्स भी, दोनों के दोनों, ठीक है। ये तो पहली बात, तो ये तो बेसिक टेक्स्ट की नॉलेज वगैरह होगी, तो मैं आगे बेसिकली जा सकता हूँ, बट स्टिल मैं एक सेकंड के लिए रुकूंगा। इसने बुद्धिस्ट के बारे में पूछ लिया, जैन के बारे में और शेवाइट केव श्राइन्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है। एक दिमाग में तो मैं ये रखूंगा कि ठीक है, ना तो सारे के सारे ठीक देने वाला है, ना सारे के सारे गलत देने वाला है। सारे ठीक देने का मतलब है आई एम नोइंग अबाउट 3 लोकेशंस एंड वहां पर कौन सी केव्स हैं। नन जब मैं करूंगा तो अगेन दिस सेम लॉजिक अप्लाइज, कि मेरे को 3 लोकेशंस के बारे में पता है और मुझे पता है वहां किस टाइप के केव है। तो तुमसे जो रिक्वायरमेंट है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूपीएससी की तरफ से, वो रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। अगेन आई एम, देख मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन ज्यादा आ गए, ठीक है, फिर भी प्लीज एक काम करना, इस पैटर्न के साथ चले जाना। नन आंसर होगा ना, ये एक ही क्वेश्चन में मुश्किल से हो सकता है अगर वो ज्यादा की तरफ जाएगा, बट स्टिल यार बात आ जाएगी रिस्क लेने पर। मान लो उतने क्वेश्चंस नहीं हुए जितने रिक्वायर्ड थे पेपर के अंदर, तो अब क्या करोगे इस वाले केस में, ठीक है। एटलीस्ट इनमें से जाने की कोशिश करना, ठीक है। नोट फ्रॉम दिस सेक्शन, मैं अभी भी बता रहा हूं, चांसेस को मिनिमाइज करना मैथमेटिकल रीजनेबल लॉजिकल रूप से, ठीक है, दैट इज योर गोल।
ठीक है, नहीं तो हर कोई है ना जगहों के बारे में पढ़ लेगा, हर कोई पढ़ लेगा केव्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट 83। कौन आंसर देगा इसका? एकता, हाँ जी सर। डील करो एक बार इस क्वेश्चन के साथ। एग्जाम में क्या करा था, याद हो तो? सर ये तो वैसे कॉमन नॉलेज का ही क्वेश्चन है, तो फिर ये मेरे को पता था। हाँ भाई, बाकी तुम बाकी से वो मत हो जाए। ये वाला कंफर्म है तुम्हें? देख ही रही हो क्वेश्चन को लगातार, बोलो भी। सर स्वदेशी अगस्त में नहीं लॉन्च हुआ था अब कब लॉन्च हुआ था? सर, हम्म, आफ्टर पाकिस्तान। 16 जुलाई का पार्टीशन है आई थिंक वही है ना। इसको वैसे हम ऐसे कर सकते हैं ना सॉल्व। सेकंड स्टेटमेंट तो कॉमन ही है कि ये पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट को उन्होंने कहा कि 7th August इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम्स डे। तो टू कमेमोरेट दैट इवेंट, टू इंक्रीज इट्स इम्पोर्टेंस, उसको ऐसे एज अ नेशनल हैंडलूम डे बना दिया। ऐसे जरूर एंट्री मिल सकती है। ठीक है, मैं चलो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें हैंडलूम डे के बारे में बताओ। ठीक है, तुम्हें लेबर एनवायरनमेंट, ये दो तीन अलग अलग, रेड क्रॉस डे, ये सब चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, वेटलैंड्स डे, वो दैट इज़ अ ओके ओके थिंग। ठीक है, ये वो हैंडलूम डे याद करना मतलब वो नहीं आया था, क्वेश्चन आया था टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो वैसी सी बात हो जाएगी। ठीक है, बट अब मैं तुम्हें यहाँ से एंट्री लेने की कह रहा था इस क्वेश्चन में। तुमने देखो इस क्वेश्चन को बाबा ऐसे देखा, 7 अगस्त ना नेशनल हैंडलूम डे होता है। ठीक है, हैंडलूम हाथ से हम कुछ बना रहे हैं, कपड़े वगैरह, ठीक है, उसको हटाओ कि वो 7 अगस्त को होगा या नहीं होगा, यू आर इन डाउट, नंबर वन थिंग। ठीक है, सेकेंड, इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। तुम्हें फोकस रखना है इस वाली चीज पे, ये तो जनरलाइज्ड में आ जाएगी, 1905 स्वदेशी मूवमेंट वाला पार्ट। हाँ, ये वाला अगर जनरलाइज्ड में आ जाएगा तो एटलीस्ट उससे तो बाहर निकलो। किस वाले से? सी से। ठीक है, देन कम टू द फैक्ट कि मेरे को एक्सपेक्ट करेगा नहीं करेगा, इसको याद करना, यूपीएससी। आफ्टर गोइंग थ्रू नंबर ऑफ पेपर्स, मैं तुम्हें ये बात बोल सकता हूँ कि नहीं करता मैं एक्सपेक्ट इस पर्टिकुलर चीज़ पे, और तुम इतने क्वेश्चन से गो थ्रू होकर आओगे। मान लो तुम इस टाइप के ना 40 क्वेश्चंस, 40+ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हो, उस 40 में से ये भी चांसेस हैं कि 10 गलत हो जाए और 30 ठीक हो जाए, विच इज द बेस्ट नंबर दैट यू कैन गेट। ठीक है, ये वो वन ऑफ द क्वेश्चंस हो सकता है, गलत वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल आई टेल यू कि जब तुम इस स्टेटमेंट के साथ जाते हो कि ठीक है, दिस सीम्स टू बी वन ऑफ द राइट स्टेटमेंट, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हैंडलूम है, अगर मैं 7 अगस्त को एक सेकंड के लिए इग्नोर कर दूं,
ठीक है। तो मेरे को स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ था, विच वॉज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, ठीक है, वो खुद से वो लूम करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है, इंडियन क्लॉथ वगैरह को, खादी वगैरह को। तो उस केस में बताओ कि मुझे उसी को तो बनाना चाहिए अपना नेशनल डे। क्या शुड आई हैव एनीथिंग एल्स इन माई माइंड कि मैं इस चीज़ को बना सकता हूँ? येस, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इवेंट वाले डेज को हम ऐसे नेशनल डेज क्रिएट कर सकते हैं। आई एम आस्किंग यू नॉट टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, और ना मैंने यहाँ पर ध्यान दिया था। इसके अंदर भी ये चीज़ दे रखी है 7 अगस्त ऑन द सेम डे, 7 अगस्त ही यहाँ पर वर्ड दे रखा है। तुम कनेक्शन अगर बना सकते हो तो इन दोनों के बीच में बना सकते हो, नेशनल हैंडलूम डे एंड स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड। अगर तुम्हें इसमें ये आइडिया लग जाए कि हाँ, दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ रेगुलर नॉलेज में काउंट नहीं होता है, ठीक है, तब जाके तुम इसके आंसर की तरफ पहुंच सकते हो कि यार ये वाली चीज, ठीक है, इससे क्या है, कनेक्शन रखती है, ठीक है। तो आपकी ए ऑप्शन की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इतना भी आसान नहीं है गोइंग विद दीज ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स की देखा और पता लग गया कि हाँ भाई इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है इसका। हेलो, समझ रहे हो इस बात को? जी बोलिए। तो इसमें दोबारा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, रेगुलर इंफॉर्मेशन काउंट नहीं होगी, बाकी तो चेक कर लो कि वेदर दिस इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट। हाँ भाई, इसका पूरा पूरा कनेक्शन होने के चांसेस हैं। तभी मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि फिर ये ठीक बन जाती है, मैंने बोला इसके ठीक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इवन इफ यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू गो विद दिस आंसर, ठीक है, बिकॉज अगर ये सही है या नहीं है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ये दोनों बातें सही होगी ना। हाँ, ये वाला ऑप्शन कब आता है, बी ऑप्शन, वो जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बट हमको ऊपर दिखाई दे रहा है ना कि एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट है। यस और नो? हेलो, ऊपर यस ये सर। दिखाई दे रहा है एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। हाँ, एक्सप्लेनेशन करेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो एटलीस्ट अगर मैं एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूं कि 7 अगस्त ठीक है, सेम डे पे लॉन्च हुई है, तो भाई मैं इसको हटा दूंगा। अब या तो वो 7 अगस्त गलत हो जाएगी, और अगर सही होगी तो वो अपने आप उसका रीजन बन जाएगा। अगेन वी एंड अप विद 50% ऑफ द चॉइसेस। ओके। हम्म। जो पता हो सकता है उस पे ध्यान सारा लगाना है, और जो हवा में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उस पर कम ध्यान लगाना है, ठीक है। 2014 के जो पेपर्स हैं उसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम हुई थी, और रीजंस और लॉजिक्स इंक्रीज हुए थे यूपीएससी में, ठीक है। उससे पहले के पेपर भरे हुए हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से। अब नहीं है ना, जब तुमको पता है कि वो नहीं फैक्चुअल पे इतना गेम प्ले कर रहा, तुम भी उस तरफ अप्रोच मत रखो। 84 पे आते हैं, 84 का ट्राई करो। हाँ भाई, भारत के निवासी किस किस को ये बचपन के एनसीईआरटी से पता है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट टू द विड्थ shall be 3:2। The ratio of length to the height, 3:2 की रेशियो में होता नहीं होता क्या है? यस देख सर। रहे हैं, बोल रहे हैं, यस सर, ठीक है, होता है। होता है। One of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm into 400 mm, और ये किसके अकॉर्डिंग है? इट इज अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। पॉइंट नंबर 1,
अभी तुम बताओ यार, इस चीज का अभी तो इतने क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, अभी तुम बताना शुरू करो ना, मैं मेरे से करवा रहे सारे में। बोलो भाई। सर जो स्टेटमेंट वन है वहां पर लिखा है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस, सो कह सकते हैं कि जेनरिक एंड कॉमन है, कह रहे हैं। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस। अब ओके, गो विद दिस पर्टिकुलर, मतलब जहां से मूव करना उसको देख। फ्लैग कोड के बारे में 2002 के बारे में स्टडी करते हैं, करते हैं हम स्टडी? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो भाई तुम? मैं नो तो सर। आज तक नहीं पढ़ा। अब इसमें आ गया ना, हमें अब भी नहीं पढ़ना है। वी कांट डू दैट ना, वी कैनॉट डू दैट, बस सिंपल। तो फ्लैग कोड के बारे में हम स्टडी नहीं करते। तो इसके अंदर क्या फैक्ट्स दे रखे हैं और क्या फैक्ट्स नहीं दे रखे, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। यस। हम्म। यस फर्स्ट सर। स्टेटमेंट उसमें बोलता है कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस इज दिस। ठीक है भाई, आइडिया नहीं है कि ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज है या नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग इज 3:2। हाँ, ये पहले से पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब एक चीज जो हम इसमें देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं, 600 mm इंटू 400 mm, ये 3/2 में आती है। मैं कैसे फंसाएगा क्वेश्चन को, एक बार देख के बताना, ये 3/2 में आती है नहीं आती है? आती हैं सर। आती है ना, वो डिवाइड हो 3:2 में आ जाएगी। हम्म। ठीक है, वो 3:2 में आ रही है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट, इसके चांसेस ठीक है सही होने के। अगर ये वन ऑफ द साइज मिला तो ये वाला हट गया। हम्म। यस अगर सर। ये साइज अगर मिल गया तो सेकंड वाली ऑप्शन बिल्कुल हट गया, ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, याद करो। ठीक है, नजदीक नजदीक दे रखे, दूर भी नहीं है ऐसे तो। ठीक है, ये वाला हट गया। ठीक है, हमारा सेकंड बिल्कुल ठीक है, सी हट गया। ठीक है, हम्म। अब या तो ये 600 mm इंटू 400 mm स्टैंडर्ड साइज होगा, या ये नहीं होगा। नहीं हुआ तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, और हुआ तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। यू अगेन लैंड अप विथ 50%। ठीक है, अगर उसने सोच रखा होगा गलत करवाना है तो वो गलत करवा भी देगा। बट इसमें तो उसने गलत ही करवाया है, मतलब गलत ही पि- करवा रखा है, वन ऑफ पिछला द स्टैंडर्ड क्वेश्चन साइजेस में नहीं है। पिछला क्वेश्चन ऐसा दिया जहाँ पे उसने उसका मीनिंग मतलब वो बताया कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन है, तो फिर वो माइंडसेट ऐसे ही चल रहा था, तो यहाँ पे भी लगा कि हाँ 600 400 हो सकता है। रेटिफाई कर रहा है 3 2 को, तो हम्म। फिर यहाँ पे भी वो ए लगा थोड़ी सी दिया। एक्सप्लेनेशन होगी। बट द पॉइंट इज, वो गलती यहाँ, मतलब यहाँ पर वो होगी, मैंने बोला ना, जब उसको गलत करवाना होगा वो गलत करवा लेगा। ठीक है, अगर वो एक इस जैसा क्वेश्चन एक और दे देता, ठीक है, तो तुम्हारी ऑल ओवर जो मार्क्स होते ना वो बेटर ही आते। हम्म। मैं अब इस क्वेश्चन को देख के ना, मैं अपना पैटर्न नहीं बदलने वाला हूँ, कभी तुमको ये लगे कि नहीं इस क्वेश्चन में आप कोई नई बात बोल देंगे जिससे इस आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आंसर की तो बाहर आ रखी है, अब पता भी है कि क्या होता है। ना ना ना, पैटर्न सेम रहेगा। तो मेरे को 10 क्वेश्चन ऐसे थे, मैं फिर उसी पैटर्न पे वर्क करूंगा जो मैंने ऊपर वाले में वर्क करा। मेरे को कहाँ तक पहुंचना था? 50% तक। अब भाई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वाले में हम इस तक भी पहुंच जाएं बेशक से। ठीक है, और यहाँ वाले में हम इस तक पहुंच जाएं, ये भी चांसेस हो सकते हैं ना। बट ये जब पॉसिबल है जब हम अपने करने के पैटर्न को सेम रखेंगे। तुम उसको मत बदलना आंसर्स को देख देख के। तुम्हें वहां थोड़ी ना आंसर्स नजर आएंगे, बट तुम्हें पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, प्लीज डू नॉट चेंज दैट। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलत हो जाएगा, होने दो ना फिर। पहले कौन सा आता था? हम्म। और क्या हम फंसेंगे इस पर्टिकुलर चीज में? सारे जाएंगे ना।
ठीक है, और अगर सारे अगर उस चीज में जाएंगे तो वी बेसिकली नो कि यार हमने एटलीस्ट उसको ट्राई करा 50% पे आगे। हाँ, बी सी लगा दिया ना तब है, बिल्कुल तब तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है कि ना, फिर नहीं आती चीजें बिल्कुल भी। पैटर्न सेम रखना है, क्वेश्चन बेशक से गलत के उस पे आ जाए। 85th, ज्यादा बार नहीं होगा ऐसा, डोंट वरी। 85th, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens. Of course, हम ये तो ना प्रमोट करेंगे कि हर इंसान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठ जाए, उसकी वैल्यूज को ही प्रमोट करेंगे। और हमने 26 नवंबर क्यों ले रखी है? बन के रेडी हो गया था यस सर। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन करेक्ट है, करेक्ट है, तो डी वाला हट गया, वेरी गुड। ऑन 26 नवंबर 1949, अच्छा हमको दे भी दिया, बहुत अच्छे, रीगेन होगी। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी, सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी, भाई पूरा होके खत्म हुआ था, ठीक है, नॉट सेटिंग अप द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये बिल्कुल उसमें आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड वालों में, ठीक है, गलत हो जाएगा, सी पे आ जाएंगे। है ही नहीं कुछ, अगर कुछ होता आई वुड हैव टोल्ड यू। 86, इसमें जरूर मिल सकता है तुम्हें कुछ। कौन आंसर देगा इसका, कौन आंसर देगा? फर्स्ट तो जनरलाइज्ड ही है स्टेटमेंट। वो और बिल्कुल जनरलाइज्ड है। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर। इंडिया इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर किस चीज का, जो उठाना उठा लो, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर एंड स्विट्जरलैंड बीइंग वन ऑफ द लाइक अमीरों वाला टाइप का है, तो ठीक है, एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड जा सकते हैं। जैसे जाएंगे, वी आर रिमूव्ड विद दिस। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। Wrong statements. हम्म, Wrong statement. सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना। गलत होगी तो कहाँ लैंड करेंगे? सी पर। अगर गलत होगी तो सी पर लैंड करेंगे, और सही होगी तो सही होगी तो सर ए एंड बी दोनों पे जाना पड़ेगा। अरे बट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं ना। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बिल्कुल किसी के एग्जैक्ट है, पास यस आई एम बिल्कुल सही बात है। किसी के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं, क्या पता एक्सपोर्ट ना करता हो। हम्म, बट मैंने एक चीज पूछी, मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन है सेकंड स्टेटमेंट को लेके, सही या गलत में से? नहीं हो सकता ना। अगर मैं तुमको कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो तुम लैंड करते हो सी ऑप्शन पे। अगर मैंने तुमको ये कंफर्म करके बोल रहा हूँ कि नहीं बाबा सुनो, विश्वास करो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा? ए होगा, बी होगा, या ए और बी में से कोई भी एक होगा? Then B will be there. बी में Because even though we have reserve, there is no guarantee that export would be. ओके, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ना, तो इट विल बी मोर अबाउट नोइंग और
trying to understand Switzerland kind of thing. सोचो ना उस चीज़ पे सोचो. आई एम आस्किंग यू टू थिंक ओवर दीज थिंग्स कि अगर ये गलत हो जाएगा तो ओके वी विल लैंड अप विद सी. अगर ये लेकिन सही हो जाएगा तो ए की तरफ जाना चाहिए या बी की तरफ जाना चाहिए. बिकॉज अगर दोनों स्टैंडिंग रह गए यहाँ पर, दोनों के दोनों स्टैंडिंग रह गए. पहली बात तो इसको मैंने बॉक्स अप कर रखा है. सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. यूरोपियन कंट्री है, लेवल अप नहीं है इतना, एरिया वाइज भी, बाकी चीज़ें भी. ठीक है. जब भी हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो गोल्ड वेन्स कहीं साउथ अमेरिका में मिल रही हैं. ठीक है. और एक्चुअल जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो अफ्रीका टाइप में मिल रहे हैं. ठीक है. तो वाई वी आर इवन कंसिडरिंग इट एज हैविंग वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स, एक वो भी यूरोपियन कंट्री के पास. सर स्किप करेंगे इसको। अरे बड़े बहुत देर में बोला, सीधा स्किप पे आया है. चलो चलो, यूटिलाइज योर टाइम ना, थिंक अबाउट इट. इस चीज पे जरूर सोचना था. मोस्टली इस चीज को करते नहीं हम ये सोचते रहते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. आराम से बैठ के उसको ये सोचा करो. इस क्वेश्चन में इसी चीज पे बार बार इतनी देर से इसलिए रोक रखा है यार, ये पता होगा नहीं पता होगा, दिस इज नॉट इन आवर हैंड. ठीक है. आई स्टॉप्ड यू एट दिस पर्टिकुलर थिंग कि देख अगर मान लो ये गलत हो गया, ठीक है, तो वी विल एंड अप विद सी एज द ऑप्शन. ठीक है. लेकिन अगर ये सही हो गया तो हमें इन दोनों में से चूज करना पड़ जाएगा. ठीक है. ऑब्वियसली दोनों के दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हमारे ऑप्शन में. हमें तो अपने मान लो 50% तक भी अपने आंसर को रीच आउट करना है. ठीक है. इन दोनों में सर से ए कौन वाला सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ए एंड सी के साथ जाएंगे सर, बी वाला तो हट जाएगा. क्यों हट जाएगा, अब यही बता दो बस. सर इतना जब ही. सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व दिया हुआ है तो सर लीडिंग एक्सपोर्टर तो हो ही सकता है. ठीक है. सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स दे रखे हैं, इट कुड बी वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर. ये बात कंफर्म इस पर्टिकुलर चीज से होगी. टूरिज्म इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं है ना. टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा और क्या फ्लो करता है स्विट्जरलैंड में. टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर ही फ्लो कर रखा है. ठीक है. तो इट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स की ठीक है गोल्ड रिजर्व्स को करता हुआ. ठीक है. तब जाके हम अपने 50% तक आएंगे कि अगर मान लो हमने ये चीज मान ली कि दिस इज करेक्ट, देन इट कुड बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. देन चूज बिटवीन ए एंड सी. I certainly don't have a particular idea about how you are taking what I'm saying to you, but थोड़ा सा उस पर थिंक अबाउट इट. बिकॉज एक बात पक्की है, अगर तुमको ऐसा कोई पेपर खुद से दे दिया जाए ना, ठीक है, उसके बारे में इतना डिटेलिंग के क्वेश्चन को रुक रुक के, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना वी आर टेन टू रन बिहाइंड द आंसर्स की. ठीक है यार, तो आंसर बता इसका क्या होगा. ठीक है. बट मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से रोकता हुआ आ रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को. देखो उसकी तरफ नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना. एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर. 87. अगेन टू स्टेटमेंट्स. बताओ क्या होगा जायज इसका. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो नॉर्मल सी है, मीन्स के न्यूज का फैक्ट दिया है, एंड सो इट विल बी राइट. Recently, USA and European Union have launched the Trade and Technology Council. Okay, no idea. Question mark. इन दोनों ने ही लॉन्च करा होगा, ये यूएसए ने किसी और के साथ करा होगा. हाउ विल वी नो. आगे बताओ, सेकंड को देखो.
The USA and EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाली का तो प्रूफ दे रही है। Sir, but that is देख extreme. इन्होंने उसको लॉन्च कर दिया, इसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया इस वाली चीज को। नाउ दिस एंड दिस, इस पे मेरे को तुम्हें 2 वर्ड्स तक लेकर जाना है, ठीक है, 2 एरियाज तक। एक तो ये है और दूसरा ये है। Means they are sure about it. They are claiming that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. फिर से बाकी लोग इनके अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे अगर ये ऐसा क्लेम करेंगे तो? तभी वो अंडरलाइंड और ऐसे सर्कल कर रखे हैं। विल गो थ्रू मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तुम PIB के डायरेक्ट आर्टिकल्स भी पढ़ोगे और भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं। देर आर सो मैनी नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू बिफोर यू सिट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। बट when you will be reading those things and you will be understanding those things, you will certainly understand कि there is no such thing like this. There is no such thing like this. इस टाइप की Yes. जो चीज़ें होती हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। मतलब Yes. you have gone through so many number of statements. Have you seen such type of statement with you? कि No, sir. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी, फिजिकल प्रोडक्टिविटी को भी, सब चीज़ को अपने कंट्रोल में लेकर आ जाएंगे, ठीक है, लेकर आ जाओ, ये भी समझ में आ गई। बट दूसरी चीज़ भी देख लो, क्या दे रखी है, ये भी दे रखा है उन्होंने। एक सेकंड के लिए अगर मैं इसके साथ भी चला जाऊं कि ठीक है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, इसमें इतना ही तो बात कर सकते हैं कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और हम बेटर फ्यूचर के लिए काम करेंगे। ये कैसी काउंसिल हुई कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हुआ कि यार ट्रेड के जो लॉज हैं हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे ताकि एक फ्री ट्रेड सिस्टम डेवलप हो सके पूरे वर्ल्ड के अंदर और बिटवीन USA एंड EU इन पर्टिकुलर। तुम अगर इस काउंसिल का हिस्सा होते जिसका नाम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल होता, ठीक है, तो उसमें तुम उस ट्रेड से रिलेटेड बातें करते कि कैसे हम ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं बिटवीन द 2 रीजन्स, इसी चीज़ के बारे में बात करते। अच्छा, फिर तुम टेक्नोलॉजी काउंसिल है, तुम शेयरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते। क्या तुम ये बोलते कि अरे भाई अब फिजिकल जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो बनाने की जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज के प्रोसेस हैं, सब कुछ अब कंट्रोल में आ जाएगा। भाई तुम लोगों के कंट्रोल में, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वो तुम्हारे ही कंट्रोल में है। और क्या हो गया, मतलब और अब क्या रह गया, अब ये बताओ। एंड इट इज़ अ काउंसिल, चीज़ें डिस्कस करेगा, MOUs इधर उधर साइन होंगे, ये सब चीज़ें चलेंगी। देर वोंट बी सच बिग क्लेम्स इन दीज थिंग्स। एक तो है ये वाली चीज़ जिस पे ध्यान देना था। आई बात समझ में इसमें? हाँ भाई। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर समझने की है, नहीं आइडिया होगा ना तुमको, मैंने बोला था तुमको ये चीज़, जो चीज ऐसी दिखाई देगी तुमको उसका कोई आइडिया नहीं है, UPSC तुमको उस पर जज ही नहीं कर रहा है, वो गेम ही नहीं है, खेलनी नहीं है, वो बोल खाली जाने देनी है। जो चीज देखने की है वो ये है, ये यहां गलत साउंड कर रही है, तो जो बॉल खेलने की नहीं है उसको तो खाली जाने दो, और जो खेलने वाली चीज है उसके साथ प्ले करो, फिर उसको बताओ कि ये सही हो सकती है, गलत हो सकती है।
ठीक है, इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए 25 अलग अलग रीजंस हैं। ठीक है, एंड यू जस्ट नीड वन सिंगल रीजन टू गेट दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। तुम्हारे, लेट मैं लास्ट बार बता रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए भाई कि, एक बात बताऊं, हेलो, ध्यान से सुनो तो बताऊंगा सिर्फ। यस सर। ठीक, ध्यान से सुन रहे हो? इस स्टेटमेंट को चाहता है कि तुम्हें इसका आंसर पता हो या ना पता हो, वो इस स्टेटमेंट पे तुम्हें कोई फर्क नहीं डाल रहा। वो चाहता है कि तुम्हें इसका पता होना चाहिए। तुम्हें इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई फर्क नजर आया क्वेश्चंस में? उसने तुमको यहां स्कोप दे रखी है कि फाइंड आउट करने की, तुम्हें दे दिया क्वेश्चन, जीवन मरण पे छोड़ दिया कि बताओ व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, एंड यू डोंट हैव एनी वे आउट ऑफ इट। ये मैंने क्वेश्चन को सोल्व करते समय बताया था, तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है बाहर निकलने का। एक ही तरीका है बाहर निकलने का। ठीक है, टू बी वेरी श्योर अबाउट वट यू आर डूइंग, या तो सही होगा या गलत होगा, या यू लीव द क्वेश्चन। तिकड़मबाजी है इस क्वेश्चन में कोई भी? हम्म। तो जब उसको करंट अफेयर से कोई चीज पूछनी होगी और वो चाहता है तुम आंसर दो, तो उसका पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। और जब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसको वेदर द पर्सन नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट, वो आंसर तो कहीं और दे रखा है, छिपा हुआ आंसर तो कहीं और है। अगर अगर ये एक नॉर्मलाइज्ड फैक्ट होता ना करंट अफेयर्स का, तो ये बन जाता वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। प्रीलिम्स पेपर goes through multiple checks and balances। ठीक है, 88। आई होप यू हैव गोट द लास्ट वन। बात आई समझ में उस लास्ट वाले की? ठीक यस है, सर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर तुम्हें फैक्ट्स का आइडिया नहीं है तो लीव द स्टेटमेंट हैंगिंग। अगर फैक्ट का आइडिया नहीं है तो लीव द स्टेटमेंट हैंगिंग। ठीक है, हैंगिंग मतलब उस पे हल्का सा ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के आगे निकला आया करो। 88 का बताओ। The second statement seems to be correct. Many local companies, many, okay, and some foreign companies, okay, बात तो बढ़िया चल रही है ना? इंडिया की ज्यादा है, बाहर वाली कम है। इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज, एडवांटेज लिया है सिर्फ, ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। स्कीम होती है, कुछ लोग फायदा उठा पाते, कुछ नहीं उठा पाते। क्या गलत है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिल खोल के उसको ठीक करना है उन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सही, गलत? अगर ये सही भी हो गई तो भी बी इसका आंसर नहीं हो सकता ना। बोलो। यस। अगर ये सही हो गई तो भी ये बी इसका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, वो कहीं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा है। बी कैन नॉट बी द आंसर। ए या डी में से तुम्हें चूज करना है। अब देख लो, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स।
बाकी का हो जाएगा फैक्ट वाले सर ए नहीं हो केस। सकता ना, बी तो हो ही सकता है। ए क्या नहीं हो सकता? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी तो हो ही सकता है कि। हाँ, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ अच्छा, तो बी ये हो वाली सकता है, बात ए। नहीं। ए ए नहीं हो सकता, मैंने उल्टा कर दिया ना यहाँ पे। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, राइट? ये कह रहे हो ना? ओके। ये तो अब ये या तो ये करेक्ट फैक्ट है या फैक्ट नहीं है। अब सारी चीज़ इस पे डिपेंड करेंगी। अब तुम क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम जब तुम एक्सपोर्ट्स इंडिया इस पे एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जब तुम पढ़ोगे, और जब उसका परसेंटेज तुम्हारे सामने आएगा मेंस वाले में, तुम लगता है प्रीलिम्स में तुम अलग से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तुम इसको मेंस के इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ोगे हमेशा। इंडिया के अंदर इतने डाइवर्सिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इंडिया की पोटेंशियल ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स की, बट इट इज़ फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस। सजेस्ट मेजर्स एंड द पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट टू टैकल दीज चैलेंजेस। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंडिया हैज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस परसेंटेज एक्सपोर्ट, बट करंटली इसका एक्सपोर्ट इतना है। वो जब जिस दिन तुम कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा स्टेटमेंट गलत के रूप में आ रखी है। क्लियर होगी बात? तो जब वो मेंस के उस इंट्रोडक्शन की तैयारी करोगे तो वहां पर इस चीज पे ध्यान दे देना। 89। चल देखते हैं इसका कौन बताएगा। पूरा का पूरा तुम्हारे सामने। बस भाई इसको खत्म करेंगे, आगे सर नहीं बढ़ना। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, बट सेकंड और थर्ड में डाउट। क्या डाउट लग रहा है? Why they share their infrastructure and technologies? द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। पैक्ट साइन करा है भाई किस दो चीजों के बारे में? स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग और ग्रोथ के रिगार्डिंग। सही है यहाँ तक? ठीक है। ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का पैक्ट है, इज अ ट्रीटी दैट। अब तीन स्टेटमेंट्स आ गए, अब बताओ क्या क्या कह रहे हो तुम इसमें? First statement is correct. Second and third is not. लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। कि जो बजटरी डेफिसिट होता है, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है देन द रेवेन्यू। बजट कहाँ चला जाएगा? डेफिसिट में चला जाएगा। हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, रेवेन्यू कम आ रहा है, डेफिसिट में चला जाएगा। कहीं ना कहीं जो ये डेफिसिट होगा, हम इसको लोन्स वगैरह और ये सब चीज़ों से पूरा करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। तो जब हम इसको ऐसे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो किसी एक पे फर्क पड़ेगा, उस कंट्री पे फर्क पड़ेगा। और उस कंट्री, अब वो किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। Hmm. ठीक है, तो बाकी कंट्रीज पे भी फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, उस चीज को लिमिट करना। आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अगर ग्रोथ चाहिए, तो आपको इसको लिमिट करना हो सकता है कि ठीक है, हम चांसेस पे हैं कि ये ठीक हो सकता है। मैंने वही बात मैं अपने वर्ड्स के साथ टिका हुआ हूँ। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ इसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड यू हैव टू रिपीट सच स्टेटमेंट्स इन योर माइंड सो दैट यू कैन बी कॉन्फिडेंट अ लिटिल बिट। Makes the country of European Union to share their infrastructure facilities। आपस में एक दूसरे की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को यूज कर, शेयर करना एक दूसरे के साथ। वो एज वो, वो अनुभव बस ही है ना? सेंस है कोई इस बात की? है क्या? कि ठीक है, तुम बना लो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंट्री बैठी हुई है ऐसे आराम से चिल करके, तुम बना लो, हम आराम से तुम्हारे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यूज कर लें। अरे भाई, ग्रोथ करनी है तो खुद के लेवल पे करो ना।
शेयर मतलब क्या है? इतने भी यूरोपियन यूनियन को इतना भी भाईचारे में मत समझना कि दे आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। इसको देख लो एक बार। अनेबल्स द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर द टेक्नोलॉजीज। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करवा ले, टेक्नोलॉजी शेयर करवा ले, बचा क्या? क्या बचा? बस मिलिट्री बची हुई है, वो नेटो में वो शेयर कर ही रही हैं। होगी सारी चीज खत्म। क्या लगता है नीरज, क्या करेंगे क्वेश्चन का? सर क्वेश्चन में सर सबसे पहले तो अपन ऑप्शन डी एलिमिनेट कर देंगे सर, नन एक भी नहीं जा सकता सर। ठीक है, और बिकॉज सर दिस सीम्स टू बी समथिंग ओके, और तीनों जनरलाइज्ड भी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, यस ओके। सर। और सर इन पे मतलब शक पहले भी में आ रहा है अपन थोड़ा कुछ बहुत, तो शक आ रहा है तो क्या करेंगे? सी को भी रिमूव कर देंगे। सी। यस सर। ठीक है, अब बोलो। अब मुझे एक बात बताओगे? अब देख, तुम्हारी आंखों के सामने इसका आंसर है। मंतशा, आगे कैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ सकते इस क्वेश्चन में आगे? उस चीज के बारे में बताओ। सर टेक्नोलॉजीज तो हम लोग शेयर कर सकते हैं ना। अब हमने आपको ये बता दिया कि ठीक है, दिस सीम्स टू बी वन ऑफ द गुड थिंग्स जिससे स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने आपको पहुंचा के दे दिया कि भाई इन दो पे डाउट है, ये दोनों हमने रिमूव कर दिए। अब बताओ इसमें से ये क्वेश्चन 50% से बिल्कुल 0% डाउट पे जा सकता है कि भाई इसका ये एक्यूरेटली इसका ये आंसर है। ये बात पॉसिबल कैसे होगी? सर ग्रोथ भी तो चाहिए सर, उसके लिए तो टेक्नोलॉजी कुछ तो शेयर करना होगा। बिल्कुल करना होगा। बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, गलत तो नहीं कह रही। Sir, European Union means they are always having a collective outlook, no? कलेक्टिव? Means they would always have a like same market, one market. हम Or वन say मार्केट है। हाँ, इसमें ना एक चीज ये है कि अगर इनको दो सेकंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट सही करानी होती तो मेकअप तो इनका बहुत सेम सा है। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज लिख देती है एक ही स्टेटमेंट में, तो मेरे को दो स्टेटमेंट्स ही ना लिखनी पड़ती। ये एग्जैक्ट चीज है, तो टेक्नोलॉजी यूज करनी है। बाय एक्सटेंशन तुम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हो। तुम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो बाय एक्सटेंशन तुम उनकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। इन दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ग्रुप हैं ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट। अब एक ही चीज हो सकती, ग्रुप वाला भूल गए ना, तो मैंने तुमको बोला था ग्रुप का ना सिमिलर स्टेटमेंट्स। यस, अभी याद आया। ये अलग है, ये अलग है। मैंने बोला था वो A4 शीट जो फाइनली जो रेडी होगी ना, वो रटनी पड़ेगी। उससे माइंडसेट सेट हो जाएगा, फिर एकदम ना देखते ही चीजें नजर आएंगी। अब या तो ये ठीक हो सकती है, ये ठीक हो सकती है। बताओ कौन सी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट्स हैं? हम्म, तब जाके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यू वर सपोज टू ग्रुप, डाउट ही नहीं है इस बात का, डाउट 90th। चलो 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 चलो, वी आर टेकिंग हिट ओवर द आंसर राइटिंग वाला पार्ट, बट यस लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉफी इज फिनिश्ड। 90th। Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration। अच्छा, सारी कंट्रीज ने कर लिया। और किस चीज़ के बारे में? माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन में फ़ायदा किसको होता है? चलो जो फायदे के छोड़ो, नुकसान पे बात करते हैं। माइग्रेशन में नुकसान किसको होता है भाई? जहाँ पे वो माइग्रेट करते हैं, जिस जिस कंट्री में माइग्रेट होते हैं। हाँ, तो जब वो इस कंट्री में माइग्रेट होंगे तो वो इजीली किसी भी पर्टिकुलर इस चीज़ पे हाँ भर देंगे सब के सब। कुछ ना कुछ उनको सेफ गार्ड चाहिए, हाँ है ना?
यस सर। तो थोड़ा सा डाउटफुल स्टेटमेंट सी लग रही है भाई मेरे को कि फर्स्ट एवर सारी कंट्रीज ने एग्री कर दिया इस चीज पे। दो वर्ड्स थे, एक ऑल के बारे में सोचना था, एक माइग्रेशन के बारे में सोचना था। माइग्रेशन को इजीली सब हाँ नहीं बोलते, खासकर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, उनके बॉर्डर्स पे बैठे रहते हैं बट दे डोंट अलाउ। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर। अच्छा, एक तो माइग्रेशन भी हो गया और दूसरा बाइंडिंग भी कर दिया। मानने ही मानने हैं, अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। फिर तो रेफ्यूजी वाला पूरा क्राइसिस ही सॉल्व हो जाएगा। सारा सोल्व हो जाएगा, फिर तो बचेगा क्या। ठीक है भाई, इस कंट्री से आ सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, एवरीथिंग है। अब उस कंट्री पे वो रिसोर्सेज हैं या नहीं है, वो उसको ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ये कैसी बात हुई भाई। या तो उनको तुम पहले से फाइनेंशियल पैकेज दे के रखो। द जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और नहीं 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 नहीं, यूनाइटेड नेशन इंटरनल मामलों में दखल नहीं देता है। दखल नहीं देता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा। अगेन फिर से गलत हो जाएगी। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, गुजरात में कोई सिटी बन रही है, वहां पर कुछ जनरल ट्राइबल पीपल थे, उनको रिमूव कर दिया, वहां पर यूनाइटेड नेशन आया हुआ है। डजंट मेक एनी सेंस अगेन। अब ये मत सोचना कि नन वाला तो कभी कभी होगा, अबे वो दिखाई दे रहा है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा देर आर फ्यू ब्रेन्स जिसके न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर उस पे वाइब्रेट करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, उनकी वेवलेंथ अलग होती है, उनकी एनर्जी अलग होती है। जब हम थोड़ा पीसफुल होते हैं, शांत होते चले जाते हैं, चीज़ों को लर्न करते चले जाते हैं, हमारी ये वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी सब चेंज हो जाती है। ठीक है, हम चाहे किसी भी लेवल पे हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट ऑल मैटर्स इज यहाँ से चेंज होके यहाँ पर पहुँचना, नेक्स्ट लेवल पे। चाहे वो कोई एक छोटी सी सिंपल सी बात हो, क्या पता 10 जगह लागू हो जाए। 91 91 91 के बारे में रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी। कौन बताएगा 91? सर, होमगार्ड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रूल बनाई? होमगार्ड के लिए इनको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, स्टेट तो क्या करना चाहिए, स्टेट को बनाना मतलब सही करें या डाउट में रखें, बिल्कुल हटा दें। आउट में। अच्छा, ठीक है, होमगार्ड्स आर रेस्ड अंडर द होमगार्ड्स एक्ट एंड होम रूल्स। गार्ड्स होते क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा भाई होमगार्ड्स? सर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं सर, वो होते हैं होमगार्ड्स। सर आई थिंक सेकंड ऑप्शन में ही बताया है रोल। ठीक है, हम्म। मैं पुलिस के रेफरेंस में कुछ बताओ यार, मतलब देख प्रीति, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, ठीक है, पुलिस, होमगार्ड। ठीक है, नॉट टू क्रिएट एनी डिस्टिंक्शन, बट इससे समझ ले ऑल आर रिलेटेड विद द डिफेंस। कांस्टेबल जैसा कुछ होता है? नहीं नहीं, कांस्टेबल तो वो पुलिस का, वो तो एक रैंक है, कांस्टेबल इज अ रैंक। अब वो रैंक ना पुलिस में भी होती है, वो होमगार्ड्स में भी अवेलेबल हो सकती है वो रैंक। ठीक है, फंक्शन सबके अलग अलग हैं। देख इनका लेवल ऑफ फंक्शन देख। मिलिट्री एक्सटर्नल डिफेंस से बचाएगी, एक्सटर्नल डिफेंस करेगी। पैरामिलिट्री, ठीक है, जहां पर एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होगी वो काम करेगी। पुलिस मेजर लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी। होमगार्ड्स माइनर इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी। ठीक है, ऐसे ही करना इस चीज का। बाकी डू वी हैव टू रीड अबाउट देम, गो इन टू डिटेल, ना ना, नथिंग डूइंग।
वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है। द यूनिवर्स कंटेन 100 थिंग्स, वी एज एस्पिरेंट शुड नो अबाउट 5 ऑफ देम। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद द रिमेनिंग 95। 95 में अपने को लगानी है कॉमन सेंस। ठीक है। सर जो थर्ड ऑप्शन है सर उसमें दिया हुआ है टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन इंटरनेशनल बॉर्डर द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन हैज बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। सर उसके लिए तो सर बीएसएफ है ना सर, तो सर अलग से एक बटालियन क्यों बनाएंगे सर? तो इस पे क्या करें, क्वेश्चन मार्क लगा दें? यस सर, डाउटफुल है सर वाला हमको स्टेटमेंट। ट्रैक पे है। एक अभी बोला था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट बोला था, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि खुद का एक्ट भी बना रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेकंड वाले में अगर कोई मिस्टेक दिखती है तो वो बता दो, नहीं तो वो बता दो। बोलो। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड तो सर सेकंड करेक्ट। Yes, sir, second correct. सेकंड करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये समझ में आता है कि होम गार्ड्स वो वाला लेवल अचीव नहीं करता। देखो, सबसे पहले तो तुमको दो चीज़ें के बारे में बता रहा है। पहले वाले को तो वो डायरेक्टली किस चीज़ में बता रहा है, थर्ड वाले में उसका आंसर दे रहा है। कुछ स्टेट्स में इसको रेज कर रखा है। ठीक है, तो पावर किसके पास चली जाती है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर अगर हम देखें कि पावर किसके पास चली जाएगी, अगर स्टेट्स को अपना वो मेंटेन करना है और इतना बड़ा फंक्शन भी नहीं है, तो पावर किसके पास चली जाएगी? स्टेट्स के पास। तुम हमेशा ये बात याद रखा करो कि सेंट्रल और स्टेट किस किस पावर को लेते हैं। सेंट्रल ने हर वो पावर ले रखी है जो एक्चुअल पावर है, विच इज द एक्चुअल पावर। और जो स्यूडो पावर्स हैं या स्यूडो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो स्टेट्स को दे रखे सारे के सारे। एक्चुअल पावर जहां पर आ जाएंगी ना, वहां पर सेंटर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चलो ठीक है। सेकंड, द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स, मतलब पेरिफेरल साइडवेज की एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जनरलाइज सी स्टेटमेंट है कि भाई ये ऐसा उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पैरामिलिट्री मिलिट्री के लिए होगी एक प्रकार से, वैसे ही होम गार्ड्स को हम पुलिस के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन और इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स का बॉर्डर विंग क्रिएट कर रखा है। अब कहाँ नीरज, कहाँ? हाँ यस नीरज, सर, बीएसएफ कहाँ पर है? तो बॉर्डर एरिया भाई। ये तो पैरामिलिट्री है ना? यस सर, किसके बॉर्डर पे है बीएसएफ? सर इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही है सर। पाकिस्तान और बांग्लादेश। नहीं इस नहीं, इस तो बॉर्डर पे है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे भी है सर। नहीं, तो वो तो कहीं कहीं तो वो प्रेजेंट है, बट ये जो अपना ऊपर वाला पूरा का पूरा जो एरिया है, ठीक है, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सारे के ये सारे के सारे इस एरिया पे लोकेटेड है। सीएसएफ का हमको अलग से काम पता है, सीआरपीएफ का हमको अलग से काम पता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, इसने देख एक वर्ड लिखा जो तूने शायद मिस कर दिया, वो ये वर्ड है। दूसरा, आपने एक पर्टिकुलर फोर्स बना रखी है, आप उसके अंदर सिर्फ एक विंग क्रिएट कर रहे हो, एक छोटा सा विंग क्रिएट कर रहे हो कि ये भी इसका पार्ट बन सकता है। दूसरी इसको ठीक करने की बात समझो, हेलो, दूसरी यस इसको ठीक करने की बात समझो, हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स ने बना ली होगी अपने बॉर्डर को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो मैंने एक तरफ मेरे पास कोस्टल गार्ड्स हैं, ठीक है, मेरे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ गई होम गार्ड्स की, कोस्टल एरिया की विंग। ठीक है, तो ऐसे करके हम मल्टीपल इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ये सही क्यों हो रहा था? एक तो ये इसको ठीक करवा देगा, दूसरा ये चीज़ इसको ठीक करवा देगी। गेटिंग माई पॉइंट? और फिर एक और बात बताई थी जो पता होनी चाहिए थी, वो क्या थी? एक मिस्टेक ढूंढ लेना,
अब बाकी सारी चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दो। अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो ठीक की तरफ जाएगा। अगर एक गलती फाइंड आउट हो चुकी है तो बाकी हर स्टेटमेंट जो बची हुई हैं उनकी मोर प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, वो वन पैराग्राफ वन आइडिया वाला था ना। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स और कोस्टल एरियाज पे उन्होंने कहा कि हमने बॉर्डर विंग बनाई है, अगर सेंटर ने ये काम किया होता तो यूनिफॉर्मिटी होती उसमें, यूनिफॉर्मिटी होती है उस पर्टिकुलर, तभी मतलब बोलना फिर सम स्टेट्स वाला चीज ना कि रहती। ये वाला तो ये वाला ही हैंडल करने लग रहा है इस वाली चीज से। ठीक है, तो अगर कुछ ही स्टेट्स क्रिएट कर रहे हैं तो इट मीन्स दे हैव द पावर विद द स्टेट्स। ठीक है, अब आग एक और चीज समझो। होमगार्ड क्या एक ऐसा टॉपिक है जो एस्पिरेंट्स पढ़ते होंगे। ये तुम्हें अपनी नॉलेज पे वो होना चाहिए कि यार तुम जो पढ़ रहे हो ना वो ठीक पढ़ रहे हो। जिस इंसान के अंदर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा ना, वो ये बात जानता होगा यार इसके बारे में ज़्यादातर डील नहीं करते। तो एग्जामिनर पता है क्या कोशिश करता है, जो क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द वे पूछते हैं या तो वो गलत करवाने के लिए पूछते हैं ताकि तुम प्रेशर में आ जाओ, या उसी क्वेश्चन के अंदर उसके आंसर्स प्रोवाइडेड होते हैं। अगर गलत होना होगा तो भाई हो ही जाएगा, उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे फिर। 92 आज फिनिश करेंगे इसको। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बताइए, करना कंसिडर एक बार पेयर्स को। अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, सीक्रेट है। पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने में सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। अच्छा, नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज। ठीक है, एविडेंस कलेक्शन में आप एविडेंस को टेम्पर कर रहे हो। ठीक है, क्राइम पेट्रोल देखा नहीं देखा किसी ने? नहीं, तो फिर तुम सीआईडी देखते हो। तो सुबह लाइव क्लास करते अच्छा, celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others, आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। हाँ, गन फायर का कुछ सा दे रखा है। और सेलिब्रेटरी गन फायर वो जो शादियों में शादी में। वो चीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है सारा का सारा। यस सर। ठीक है, तो फिर बताओ इसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो सकता है, क्या आएगा? क्या क्या इसमें से लगता है कि ठीक हो सकता है, क्या गलत लगता है, कौन सा है? सर वन तो थोड़ा डाउट लगा। वन में डाउट लग रहा है? थर्ड वाला एकदम करेक्ट होगा। थर्ड वाला करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर थर्ड हमारे पास, अगर जैसे तुम कह रहे हो कि थर्ड ठीक है हमारा इसमें, तो वी कैन गेट अवे विद दिस। कुछ डाउटफुल भी लग रहा है ना तुम्हें? क्या मतलब बिल्कुल फ्रंट एंड पे ही लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है? बोलो। सीक्रेट वाला तो गलत सही लग रहा है, कौन से वाला? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला। हम्म, तो है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना क्वेश्चन के अंदर। हम्म। देख, जस्ट बाय नोइंग कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गेट 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 अवे विद एवरीथिंग दैट यू कैन। सारा जो ट्रैश होता है ना उस सारे ट्रैश को निकाल दिया ब्रो। ठीक है, अब ये बच गया। अब या तो दोनों ठीक हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं, इसमें क्या होगा, या तो दोनों तो नहीं दोनों हो। गलत होंगे, दोनों गलत होंगे, क्योंकि हमने इसको ठीक माना है ना। हमारे इसके चांसेस क्या हैं ज़्यादा ठीक होने के। ठीक है, तो इसमें से अगर एक ठीक होगा तो हम यहाँ पहुँचेंगे, अगर दोनों गलत हो गए तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब बताओ कि दोनों की तरफ ऐसा लगता है कि दोनों ठीक हो सकते हैं, या क्या लगता है? बोलो। 50 तक तो आएगी ना, तो रिलैक्स।
उस एरिया में तो रिलैक्स ही करो। अगर फिर भी मान लो चूज करना हो, अभी मैं बिल्कुल अभी ये थोड़ा सा हटके पूछ रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग इट ऑफिशियली, बिल्कुल हटके बताओ, इधर बी में से चूज करना हो, क्या चूज करोगे? सर बी ऑप्शन। बी से कि यार इन दोनों में बी से एक ऑप्शन। एक तो गलत पक्का मिलेगा ना, यस। है? तो Yes. अगर तुमको लगता है कि ए इन गलत। दोनों में से एक गलत मिलेगा, तो फिर तो हमारा ओनली 2 बच गया। तो बस फिर ये ऑप्शन दिखने में खतरनाक लगते हैं, लेकिन जो भी नई प्रजाति इन्होंने निकाली है कैटेगरी, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है। उस वाले से तो ज़्यादा बेटर लगता है जिसमें एग्जैक्टली ये बताना होता है कि कौन सी सही और कौन सी गलत है। अब तुम्हें इसमें से यहाँ पे ऑप्शन दे देते 1 and 3 एंड 2 and 3, तो कभी नहीं हो। हाँ, क्या लगता है? चांस ही नहीं है भाई। 93 रीजन ऑफन मेंशन इन न्यूज, रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज। ओके, नॉर्मली आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइप तो वही है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी, रीजन्स न्यूज़ में थोड़ा सा इफेक्टिवली पढ़ेंगे, तो अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रही होगी तो विल बी एबल टू आंसर इट, डो नॉट थिंक अबाउट इट। सर ठीक इसमें है, सर थर्ड ऑप्शन दिख रहा है गलत है। बिटवीन सर इजराइल, केरसन हाँ उसमें, और सर जेपोरिजिया सर उसमें न्यूक्लियर प्लांट है ठीक है। हम ये यूक्रेन में। अभी ये ना इस चीज़ पे ये भी मान के चलो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, डिटेल में भी कर लेंगे, तो बिल्कुल फैक्चुअली ही डील करेंगे इसके साथ, ठीक है। हम तिकड़मबाजी उनके साथ करेंगे जहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड होंगे चीज़ें, उस स्टेटमेंट में गलती निकलने के चांसेस हैं। 94, 94। फर्स्ट तो सही है, इसकी स्टेटमेंट जनरलाइज्ड ही है। बस ठीक लग रही है। ओके, Yes, sir. सेकंड में सब साइन नहीं करेंगे ना, अरब लीग। सेकंड में क्या? सर वाज साइंड बाय अरब लीग, सर वो थोड़ा डाउटफुल है। चलो बाकी भाई। सेकंड में ना चीजें बहुत ज्यादा दे रखी हैं इसमें, और उसमें से ना कुछ भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। हम्म, एक अरब पीस इनिशिएटिव दे दिया, फिर सऊदी अरेबिया लिख दिया, फिर इसराइल लिख दिया, और फिर अरब लीग लिख दिया। अब इसमें हम्म। से कोई एक भी चीज गलत होगी तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डिड एवरीवन गेट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक बात करी थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दी तो वो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड में आ जाती है। और ओवरलोड जब होता है तो तुमको पता है, या तो अप्लायंस चलेगा या मीटर में आग लगेगी, है ना? पर स्टेटमेंट जरूर गलत हो जाएगी। Israel has established diplomatic relation with some Arab states. Seems okay. 95। चलो 95 बताइए। बोलो। तो थर्ड वाला तो ठीक है। थर्ड ठीक लग रहा है, ओके, जा सकते हैं हम इसके साथ। बाकी भी तो बताओ। सर फोर्थ में हल्का डाउटफुल है। फोर्थ डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। सर फोर्थ को और फर्स्ट को शायद इन्होंने इंटरचेंज किया है। बाकी
तो एक आइडिया हो गया। अर्जुना अवार्ड ना लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तो नहीं होता। ओके। सर ध्यानचंद अवार्ड में भी सर लास्ट 4 years दिया हुआ है। हम्म। हम्म। तो इसमें से बिल्कुल मतलब सारों को देख के तुमको क्या लगता है कि कौन सा भाई बिल्कुल ठीक होगा ही होगा? सर थर्ड। थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड। थर्ड वाला लग रहा है कि वो द्रोणाचार्य से रिलेटेड है और वो कोच से रिलेटेड है। ये तो मैच कर रही हैं चीज़ें। ठीक है। ओके। कहीं ना कहीं कुछ गलती भी लग रही है या कि ठीक है, नहीं सारा सही जा रहा है? नहीं सर, हम्म। लिखा है सक्सेसफुली ट्रेंड। सक्सेसफुली। ट्रेंड। हाँ तभी तो कोच है ना भाई, वो सक्सेसफुली ट्रेंड। तो सर अगर मान फेल भी करते हैं तो उसका काम था ट्रेनिंग देना। हाँ तो उसने तो ट्रेनिंग दी ना सक्सेसफुली। एमिनेंट कोचेस को देनी है यार, जो किसी फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। इसने एज अ कोच, एज इसने लोगों को सक्सेसफुली ट्रेन करा है, तो ही इज़ अ एमिनेंट कोच। एमिनेंट साइंटिस्ट क्या होते हैं? ज़रूरी तो ना उन्होंने कोई इन्वेंशन कर रखी हो। एमिनेंट साइंटिस्ट आर पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ साइंस। चाहे वो बल्ब बनाने की चीज़ हो या बल्ब को ना बनाने के 10,000 तरीके हों, हैं तो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूशन ही, राइट? तो वी कैन गो विद दैट। ठीक है। अभी तुम्हें नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर सोचनी है वो यही सोचनी है कि वेदर समथिंग सीम्स ऑफ इन दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट, कि थोड़ा बहुत कुछ ऑफ भी लग रहा है या सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो सर अर्जुना फोर्थ वाला एकदम गलत है सर। फोर्थ एकदम गलत। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज कमिटमेंट बाय स्पोर्ट्स इवन आफ्टर दे प्रोत्साहन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोत्साहन भाई? प्रेज करना सर। प्रेज करना। तो encouragement। अगर मान लो किसी की रिटायरमेंट एज भी हो चुकी है, इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, उसको प्रोत्साहन करके हम उससे कौन सा मेडल लाना चाहते हैं? है ना? सिमसोड। प्रोत्साहन तो हम यंगस्टर्स को देंगे ना, ताकि वो और ज़्यादा काम कर सके कुछ ना कुछ। तो दिस सीम समथिंग ओड, तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस। ठीक है, परफेक्टली, ये ठीक है। ठीक है। अब आगे इन दोनों के ऊपर थिंक अबाउट इट। अगर हम द्रोणाचार्य से कोच की तरफ जा रहे थे, तो अर्जुना से हम किसकी तरफ जाएंगे? ध्यानचंद वॉज रिलेटेड विद हॉकी एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और द पीरियड ऑफ लास्ट 4 years है, बट उसमें तो आई एम नॉट से कि मैं नॉलेज का तो यूटिलाइज कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई एम गोइंग ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, कि जो मुझे बता रखा है मैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा हूँ। अब वो सर बेशक से पता शायद हो। 1-2 को शायद सर इंटरचेंज कर दिया है। 1-2 को इंटरचेंज कर दिया है। हम्म। नॉलेज अभी मत यूटिलाइज करना, उसके बिना ही चीज़ों को देखो सिर्फ। अब तुम्हारे सामने दो चीज़ें रखी हैं, अगर ये दोनों ठीक मिल गई यू लैंड अप हेयर, दोनों गलत मिल गई यू लैंड अप हेयर, अगर दोनों में से एक ठीक मिला यू लैंड अप हेयर। ठीक है। वैसे अर्जुना के साथ यू शुड हैव गोन विथ कि यार वो लाइफ टाइम वाले से रिलेटेड होगा या नहीं होगा, दैट सिम्स अ लिटिल बिट ओड। अर्जुन वॉज नोन फॉर व्हाट? जो उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, क्वालिटीज थी, वो सारी चीज़ें थी। तो लाइफ टाइम के साथ तो नहीं होने के चांसेस हैं। लाइफ टाइम इज सम कि वो एक अलग से अवार्ड बनाए, दैट इज भीष्म पितामह टाइप अवार्ड, कि हाँ भाई लाइफ टाइम ही ठीक चल रहा है वो इंसान, वो गलत कर ही नहीं सकता। अगर कुछ कर भी नहीं सकता तो रो नहीं बैठ जाएगा कि गलत हो गया। तुम ये जो
विनाश कर रहे हो दुर्योधन। सुन रहे हो, समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर वो सारे के सारे नाम से रिलेटेड कर रहा है तो वो नाम से ही रिलेशन करना है, बट स्टिल मैं तुम्हें इस उस तक पुश नहीं करूंगा कि तुम्हें इसको कनेक्ट करना ही करना है, बट स्टिल यू हैव अ पर्टिकुलर चांस। सेकंड गलत होगा तो यू विल एंड अप एट बी। अगर वो नहीं कर पाए, इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो फिर वो रह जाएगा। अगर एक चीज़ नेम के ऊपर प्ले कर रही है तो नेम के ऊपर और चीज़ों को फाइंड आउट करो, ठीक है? दैट शुड बी योर बेसिक अप्रोच। 96। अरे तो इसमें तीन थे ना आई थिंक। अगेन एरिया, रीजन इन न्यूज़, मेंशनड इन न्यूज़, अगेन वी विल गो completely factual विद दैट, ठीक है? पढ़ाई करके जाएंगे, ऐसी क्या बात है। 98 को देख लो। हाँ 98 को देखते हैं। स्पोर्ट्स वाले आगे वैसे जनरल इंटरेस्ट रखते हो तो ट्राई टू आंसर इट, नहीं रखते हो तो डोंट गो फॉर इट। अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। 98. In the recent years, Chad, Guinea, Mali, and Sudan caught the international attention for which of the following reasons common to all of them? Reason कैसा मिलेगा? It will be highly common to all of them. African countries हैं सारी की सारी। हेलो, यस सर। सारों के अंदर चाइनीज मिलिट्री बेस का डेवलप होना, डोंट यू थिंक कि पूरा का पूरा एक नियो चाइनीज कॉलोनियलिज्म चलने लग रहा है? फिर तो इस हिसाब से एक में हो जाए एग्रीड, दो में हो जाए एग्रीड, तो ये तो चीज़ें कुछ समझ में आती हैं, बट डेवलपिंग मिलिट्री बेस स्पेशली, यार किसी एक कंट्री दूसरी कंट्री में मिलिट्री बेस बनाती है तो पूरा वर्ल्ड ऊपर नीचे होता है ना, खासकर आपस की चीज़ें तो होती हैं। तो फॉर कंट्री टू डेवलप मिलिट्री बेसिस इन दिस मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड, पहले का तो समझ में आ रहा था कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए वगैरह डेवलप कर रहे थे, रशिया वगैरह डेवलप कर रहे थे। नाउ इट इज़ नॉट दैट सिंपल, नंबर वन थिंग। सर जो ये सर ऑप्शन सी है हम्म सर, उसमें दिया है साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट। हम्म और सर मैप में जो ये चैड वगैरह कंट्रीज हैं वो सर बिल्कुल ईस्टर्न कंट्रीज हैं सर अफ्रीका की। तो सर साउथवर्ड एक्सपेंशन हुआ तो सर इस तरफ नहीं आएगा सर। ईस्ट, नहीं नहीं वो तो, सुडान, सुडान ईस्टर्न में से। हाँ सुडान, मतलब सर कॉमन टू ऑल पूछा है ना सर। नहीं वो यहाँ है ना सुल्तान। जो सक्सेसफुल कूप हुआ था, लाइक इट वाज इन द न्यूज। मतलब मैं इसको है ना ये नहीं करूँगा कि इसको बिल्कुल ऊपर नीचे कर दूँ। अच्छा, कूप्स इसमें चलते रहते हैं, इस पे हमें थोड़ा सा ये रहेगा कि हम इसकी तरफ जा सकते हैं, है ना? यस अफ्रीकन इट वाज कंट्रीज इन द न्यूज गवर्नमेंट आल्सो। में डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 4 कंट्रीज लगातार रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मिलना, जो मोस्टली रेयर एलिमेंट्स सी बेड पे मिलते हैं, नहीं मिलते भाई, वो रिलेशन तो कहीं और से है ना, फिर हम उनको कंट्रीज के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? देन यू आर लेफ्ट विथ, मतलब द होल पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड आउट सच स्टेटमेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट सच स्टेटमेंट्स जिन पे तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली होकर आगे मूव ऑन कर सको, ठीक है? ये वाली एक जो मेजर स्टेटमेंट थी जो तुम्हें सोचनी चाहिए थी कि ठीक है, पर इनकी तरफ बाकियों की तरफ ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है? तो अगेन यू विल बी एबल टू रीच 50% इन सच क्वेश्चंस। 99। अब 99 अगर तुमने बता दिया, कौन बताएगा इसको? All of these. ग्रीन हाइड्रोजन इज Sir, एक्सपेक्टेड all टू, हाँ, expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industry?
अब ग्रीन हाइड्रोजन का अगर वो ये बोल देना कि इट हैज़ द लाइक कि वो पूरे इंडिया को डीकार्बनाइज करने की वो रखता है सिग्निफिकेंट रोल। अब ये सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है? कैन यू So क्वांटिफाई talking दिस? about scope, हाँ, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना हम चीज़ को, नहीं। सिग्निफिकेंट कितना परसेंटेज है। तो ठीक है, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, ऑल ऑफ देम। तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान होना चाहिए। डीकार्बनाइज कर रहा है, हाँ। इस और एक सबसे बड़ी चीज़, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले। हमारी एक्सपेक्टेशन गलत भी तो हो सकती है भाई, हाँ, बट हमको तो लग रहा था ना। तो ये भी वर्ड्स काम आएंगे। तो बता दिया ना वो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन के लास्ट वर्ड तक, ठीक है। ईच एंड एवरी वर्ड विच इज रिटन ओवर देयर इट हैज सम सिग्निफिकेंट वैल्यू, एंड सिग्निफिकेंट मतलब इट हैज 100% वैल्यू। ओके, G20, यस, वैसे तो नॉर्मल है। G20 के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये पता रहता है कि स्टार्टिंग में फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की वजह से ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। आज की अगर मीटिंग के हिसाब से देखें जो चल रही है, जिस हिसाब से कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, यस। डिजिटल इंडिया की बात करता रहता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, सो इट विल बी वन ऑफ द प्रायोरिटीज। सो दिस वॉज नॉर्मल थिंग टू नो अबाउट G20। IR में आ जाएगा वो, ठीक है, एंड हेंस विल एंड अप विद आवर आंसर।